राधे राधे। बॉडी के किसी भी मूवमेंट के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें भी जो मेजर रोल है वो मसल्स प्ले करती हैं। जब मसल स्ट्रांग होती हैं तो हमारी एक्टिविटीज इजीली हम कर पाते हैं। लेकिन अगर मसल वीकनेस है, मसल वीकनेस किसी भी वजह से हो सकती है, वेदर उस पर्टिकुलर पोर्शन में ट्रॉमा हुआ हो, एजिंग की वजह से भी मसल वीकनेस हो सकती है, मसल वीकनेस किसी डिजीज की वजह से भी हो सकती है, या फिर अगर मसल्स का मिसयूज किया जा रहा है या मसल्स को प्रॉपर यूज में नहीं लिया जा रहा है, लैक ऑफ यूज की वजह से मसल वीकनेस हो सकती है। मसल वीकनेस की वजह से जो डेली एक्टिविटीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। आज हम शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसमें जो मसल की जो शोल्डर की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किस तरीके से किया जाता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिसेस उमा माथुर और आंटी को मैं लगभग 2.5 महीने से ट्रीट कर रही हूँ। अप्रैल में शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ फॉल और उसकी वजह से ये गिर गए थे जिसकी वजह से इनके राइट शोल्डर में इंजरी हुई। उसके बाद इन्होंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इनको स्लिंग सपोर्ट लगा के रेस्ट करना है, कुछ दिनों का रेस्ट बताया और फिर उसके बाद बेसिक शोल्डर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी। पर इनके एक्सरसाइजेस में जो मूवमेंट्स थे वो इतने पेनफुल थे कि इनको एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑलमोस्ट 3 महीने तक हर तरह की कोशिश करने के बावजूद इनका पेन जब कम नहीं हुआ तो इन्होंने फिर दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार MRI करा लें, जिससे कि अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसका पता चल जाएगा। जब MRI कराई गई, क्योंकि एक्सरे में तो इनके कोई बोनी इंजरी थी नहीं, जब MRI कराई गई तो पता चला कि इनको रोटेटर कफ इंजरी है और उसके लिए फिर इनको जुलाई में इनका रोटेटर कफ रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसके 1.25 महीने बाद इनको एक्सरसाइजेस हमने स्टार्ट किए, मतलब शोल्डर का रिहैबिलिटेशन हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में पहले तो हमने इनको ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन से स्टार्ट करी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड भी थे और पेनफुल भी थे। धीरे धीरे हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस कराने लगे और धीरे धीरे इनका जो शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन है वो लगातार इम्प्रूव होता चला गया। अब इनके शोल्डर के राइट शोल्डर के जो रेंज ऑफ मोशन है, सभी फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, अबडक्शन की, एडक्शन की और रोटेशन की, सारे जो भी मूवमेंट है वो सब इनके कंप्लीट है। रेंज ऑफ मोशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी जो मसल्स हैं अभी वो काफ़ी वीक हैं। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, इनके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि अब इनको शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम किस तरीके से करेंगे। जो भी हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे, या फिर बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट की जो चीज़ें हम बाजार से खरीद सकते हैं उनके साथ हम शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किस तरीके से करेंगे वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास ये 250 ml का बॉटल है जिसको पूरा हमने वाटर से, पानी से भरा हुआ है। ये हमारे पास आधी किलो की बॉटल है, आधी लीटर की सॉरी, और इसको भी हमने पानी से भरा हुआ है। ये हमारे पास 1 kg 1 किलो का वेट कफ है, इससे भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ये हमारे पास थेराबैंड है, इस तरीके का थेराबैंड होता है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बाजार में अवेलेबल होता है। 300-350 में आराम से बाजार में अवेलेबल होते हैं। ये रेड कलर का थेराबैंड है। अलग अलग कलर के थेराबैंड्स का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो वैसे तो जो फर्स्ट जो थेराबैंड है वो है येलो थेराबैंड, पर हम रेड थेराबैंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस येलो थेराबैंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। रोटेटर कफ मसल में बाइसेप्स इंक्लूडेड नहीं होती है, ये एग्री। स्टिल अपन को शोल्डर की जो चारों ओर की जो मसल्स हैं उन सबको भी स्ट्रेंथन करना है। तो हम बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हमने आंटी के वेट कफ बांधा है। 1 kg का वेट कफ है। स्टार्टिंग हमने 250 ml की बॉटल से की थी, परंतु धीरे धीरे अब हम 1 kg का करने लगी हैं। आंटी स्ट्रॉन्ग हो गया है, आंटी की बाइसेप्स पूरी तरीके से फोल्ड करना है, पूरी तरीके से इसको एक्सटेंड करना, पूरा खोलना भी है हाथ को, पूरा मोड़ना भी है। कीजिए आंटी, वेरी गुड वेरी गुड। इसको मोड़ कर थोड़ी देर होल्ड कीजिए, उठाइए, वेरी गुड, होल्ड कीजिए, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, खोलिए, हाँ इस पे यहाँ पर भी रोकिए, मोड़िए। हर एक्सरसाइज को 10 रिपीटेशन देना जरूरी है। 10 सेकेंड होल्ड भी करना जरूरी है।
इन ईच रिपीटेशन। अब हमने आंटी को 250 ml की बॉटल पकड़ाई है और आंटी का जो हाथ है वो फुल्ली फ्लेक्स किया है और हम धीरे धीरे ट्राइसेप स्ट्रेंथनिंग करा रहे हैं, लाइक दिस। वेरी गुड आंटी, नीचे कीजिए, हाँ वेरी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में शुरुआत में अपन को थोड़ा बहुत सपोर्ट देना पड़ सकता है, इस तरीके से पूरा पीठ को टच करना है और देखो पूरा सीधा, वेरी गुड। ये ट्राइसेप स्ट्रेंथनिंग है। अब की बार हमने थेराबैंड को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है, ये पेशेंट का रोटेशन हो रखा है इधर से और इधर से भी। अब धीरे धीरे पेशेंट को, ये भी ट्राइसेप स्ट्रेंथनिंग ही है, उठाइए आंटी, दोनों हाथों को सीधा करना है, एक को नीचे और एक को ऊपर, वेरी गुड। नीचे कीजिए आंटी, गुड, कीजिए, गुड, कीजिए, सीधा कीजिए आंटी, वेरी गुड, कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट हम शोल्डर फ्लेक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके लिए हम पहले थेराबैंड को इस तरीके से रखेंगे। आंटी इसके ऊपर पैर रखिए, इस तरीके से आंटी ने पूरा पैर थेराबैंड पर, जैसे कि थेराबैंड स्टेबल हो जाए। एक हाथ से इसको थेराबैंड को पकड़ लेंगे आंटी, आंटी थोड़ा सा इस तरीके से। और अब इसको क्या करना है आंटी को, आंटी पूरा हाथ सीधा कीजिए, इस तरीके से पूरा हाथ सीधा करना है और फिर धीरे धीरे हाथ को आंटी सीधा ही रखना है आपको, है ना, एल्बो को मोड़ना नहीं है। उठाइए पूरा ऊपर, वेरी गुड, पूरा नीचे लेके आइए, हाथ एकदम सीधा रखते हुए लेके आना है, करिए, वेरी गुड, धीरे धीरे नीचे लाइए। ये थेराबैंड जो है एक तरीके से रबड़ है और इसकी स्ट्रेचिंग बहुत इजीली हो जाती है। अब देखिए हमने थेराबैंड को जमीन पर इस तरीके से प्लेस किया, आंटी इस पर पैर रखिए। अब की बार हमने ये हॉरिजॉन्टल रखा है, पहले हमने इसको वर्टिकल रखा था क्योंकि हम फ्लेक्शन कर रहे थे। अब हम शोल्डर अबडक्शन एक्सरसाइज करेंगे। आंटी पकड़िए, इसको आराम से पकड़िए, वेरी गुड। और आंटी हाथ को सीधा रखिए। देखिए अब हाथ को सीधा रखेंगे और अब हम अबडक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगेन एल्बो शुड बी स्ट्रेट और धीरे धीरे हमें, रोटेटर कफ इंजरी जब होती है तो पेशेंट को सबसे ज्यादा जो पेनफुल होता है वो शोल्डर अबडक्शन ही होता है। इसीलिए अबडक्शन करना पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल है। अभी हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ रहा है पेशेंट को, जिससे कि इजीली वेरी गुड, बहुत अच्छे। पेशेंट के दोनों हाथों में थेराबैंड को इस तरीके से हमने प्लेस करना है। थोड़ा सा थेराबैंड को लूज रखना है जिससे कि फुल इनको जो अबडक्शन है वो फुल हो सके। करिए, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन कर रहे हैं अब हम, करिए, वेरी गुड। हाथ एकदम सीधे, कोनी मोड़नी नहीं है, वेरी गुड, कीजिए, वेरी गुड। एक्सटेंसर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसके लिए हमने पेशेंट को इस तरीके से थेराबैंड को पकड़ाया दोनों हाथों में, परंतु अब की बार थेराबैंड हमारा पीछे है, देखिए। और फिर अब हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है धीरे धीरे स्ट्रेच करें, इस तरह से। बहुत बढ़िया आंटी, कोहनी सीधी एकदम। थोड़ा हमें भी पेशेंट की हेल्प करनी पड़ रही है। स्टार्टिंग में पेशेंट सपोर्ट से ही कर पाते हैं क्योंकि पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब मसल जो है वो थोड़ी वीक है। वेरी गुड। अब हम जो स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं वो रोटेटर का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि रोटेशन जो मूवमेंट है उसके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी रोटेटर का स्ट्रेंथनिंग ही है ये। इसमें हमने थेराबैंड को एक पेशेंट के नियर बाय जो भी अपने पास प्लेस अवेलेबल है यहाँ पे बांध दिया है। पेशेंट को कहा सपोर्ट कर लें जिससे कि ये खुले ना, बांध दिया है मैंने उसको। और अब हम पेशेंट का जो आप पोजीशन देख सकते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री पर आपको एल्बो बेंड करके इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराना है। और पेशेंट से कहेंगे कि एल्बो को बेंड ही रहने देंगे 90 डिग्री पर, जिससे कि रोटेशन मूवमेंट हो सके। ये देखिए एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेंथनिंग हो रही है, वेरी गुड। एक्सटर्नल रोटेटास की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं हम, वेरी गुड आंटी। थोड़ा सा इसको और यहाँ से पकड़िए, हाँ वेरी गुड, हाँ गुड, हाँ। अब कीजिए, इसको बेंड मत कीजिए आंटी, इसी पोजीशन पर रहेंगे। थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है पर कोई बात नहीं,
वेरी गुड. अगेन ईच एक्सरसाइज 10 times, 10 seconds hold and thrice in a day. हमने थेराबैंड को टाई किया हुआ है, बिल्कुल एल्बो के लेवल पर टाई किया है और हमने थेराबैंड को आंटी को इस तरीके से पकड़ाया हुआ है. और आंटी अब आपको ये थेराबैंड को स्ट्रेच करते हुए ऐसे कीजिए. इंटरनल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग के लिए है ये. वेरी गुड. पेशेंट को हमने इस तरीके से पकड़ रखा है जैसे कि पेशेंट घूम ना जाए कहीं. पेशेंट अगर घूमेगा तो अगेन स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाएगी. इस तरीके से मैंने आपको बताया कि शोल्डर की जो डिफरेंट मसल्स हैं उनको किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एक जरूरी बात कि जब भी आप शोल्डर रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं तब ऑलवेज यू स्टार्ट विद बेसिक शोल्डर एक्सरसाइज. सीधा आपको शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर नहीं आना है. शोल्डर की बेसिक एक्सरसाइजेस का एक ऑलरेडी मैंने बेसिक शोल्डर एक्सरसाइज करके एक मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है. तो जब आप बेसिक शोल्डर एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाती है, देन यू स्टार्ट विद शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज के आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप वो इजीली कर पाए, आपको भारीपन महसूस ना हो, आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो अफेक्ट ना हो. तो एक्सरसाइजेस करते रहिए. थैंक यू सो मच.